परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज रंजू जी और सुशीला जी ने ज्वाइन किया है। जय जिनेन्द्र आपको। हम अभी संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जैसे कि जिन है, राम है, उनका विभक्ति लगा करके प्रयोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत प्राकृत आदि वाक्य बनाने के समय अपद का प्रयोग नहीं किया जाता। अपदम न प्रयुंजिते। तो जब विभक्ति लग जाती है तो वो पद बन जाता है। जैसे रामः गच्छति या जिनः गच्छति। तो जिन एक शब्द है, एक नाम है, उसकी नाम संज्ञा है। अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम नाम। तो इस सूत्र से उसकी नाम संज्ञा की जाती है। फिर उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का अगर प्रयोग करना है तो उसके साथ सी प्रत्यय लगता है। तो जिन प्लस सी, इस प्रकार से उसकी जो प्रथमा विभक्ति संज्ञा होती है, फिर उसकी एक वचन संज्ञा होती है। फिर जिन प्लस सी में ई जो है उच्चारण के लिए है, तो वह चला चला जाता है। तो सिर्फ हलंत स बचता है। तो जिन प्लस स जिनस बनता है, और जिनस बनने के बाद वहां पर श्रोर विसर्ग, यह एक सूत्र लगता है और वह जिनह उसका रूप इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने पिछली दो क्लास में, दो या चार क्लास में अकारांत शब्द जिन और अकारांत शब्द सर्व, इनकी हर विभक्ति, हर वचन में कैसे रूप बनता है वह हमने सिद्ध किया था। जैसे कि जिनह जिनौ जिनाहा, जैसे कि रामः रामौ रामाहा, रामम रामौ रामान, जिनाम जिनौ जिनान। इस प्रकार से हर विभक्ति के साथ, हर वचन के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है वह एक टेबल भेजी हुई है। तो आपको रिवाइज करने के लिए मैं स्क्रीन पर लेकर के आता हूं और आपको बताता हूं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। सर, ये संस्कृत सीखने में सामयिक ले सकते हैं क्या? संस्कृत और प्राकृत में सामयिक वैसे मान्य नहीं है, लेकिन संस्कृत और प्राकृत में अगर आप आगम पाठ कर रहे हैं या आगम की कोई कहानी का स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन संस्कृत प्राकृत व्याकरण के लिए सामयिक मान्य नहीं है, ऐसा है। ठीक है ना। तो मैं आपको ये विभक्तियों के बारे में जो है टेबल भेजी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत ही संक्षिप्त में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर हम संस्कृत या प्राकृत की कोई चैप्टर या कहानी ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टेबल है।
ये देखिए, तो अब आप देख सकते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए सी प्रत्यय आता है, द्विवचन के लिए ओ, बहुवचन के लिए जस, द्वितीया में एक वचन के लिए द्विवचन के लिए औ, बहुवचन के लिए शश, तृतीया में टा, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भिस, चतुर्थी एक वचन में गे, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भ्यस, पंचमी एक वचन में ngसी, द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में भ्यस, षष्ठी एक वचन में ngस, द्विवचन में ओस, बहुवचन में आम, सप्तमी में एक वचन में इंगी, द्विवचन में ओस, बहुवचन में सुप। ठीक है, तो अब इनको हम जो भी नाम लेते हैं, जैसे राम या जिन या सर्व, सर्व का अर्थ है सब। ठीक है, तो उसके साथ ये प्रत्यय जुड़ते हैं और उनके रूप बनते हैं। तो रूप बनाने के बाद मैं आपको बताता हूं क्या रूप बनते हैं। एक चीज और, संस्कृत और प्राकृत में इस प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे अकारांत। अकारांत में होता है जिन, देव, बालक, राम आदि। इकारांत, इकारांत में मुनि, कवि आदि। उकारांत में साधु, गुरु आदि। ऋकारांत में पितृ, मातृ। ऐकारांत में रय, रय यानी धन। ओकारांत में गो, गो यानी बैल। और औकारांत में ग्लव, ग्लव यानी चंद्रमा। तो इस प्रकार से और भी शब्द हैं यहाँ पर आकारांत, जैसे सोमपा, इकारांत यानी सेनानी, और उकारांत में स्वयंभू। तो ये मूल शब्द नहीं है, इनके साथ धातु का जुड़ा हुआ है, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर स्वयंभू आदि। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के शब्द अकारांत हो सकते हैं, अनेक प्रकार के शब्द इकारांत हो सकते हैं, उकारांत हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उनके शब्द रूप बनते हैं हर धातु और विभक्ति में, और फिर उनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए बनाए। ये देखिए, अभी जिन प्लस सी बनाया तो जिनस हो गया, क्योंकि ई उच्चारण के लिए है। फिर जिनस का जिना हो गया स्रो विसर्ग से। अब जिन प्लस औ करते हैं तो ये प्रथमा विभक्ति जो है द्विवचन का रूप बनता है। उसमें जिन प्लस औ होने के लिए यहाँ पर संधि होती है, जिनका अंतिम अ और आगे जो औ आ रहा है वो औदौतो रौत से दोनों मिलकर के जिनौ बन जाते हैं। फिर जिन प्लस जस यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनाएंगे, तो जिन प्लस अस, क्योंकि ज जो है वो अनुबंध है वो चला जाता है, अस रह जाता है। अब जिन प्लस अस करेंगे तो वहां पर एक सूत्र लगता है अतो जस ब्याए, यानी अकारांत शब्द के बाद अगर जस प्रत्यय हो या भ्य प्रत्यय हो या य प्रत्यय हो तो उसका जिनका जो है आ हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा वो। और जिना प्लस आगे अ है अस, वो दोनों समानानाम सवर्ण दीर्घ स से जिना बन जाएगा और जिनास हो जाएगा। फिर वहां पर भी श्रोर विसर्ग लगाएंगे तो जिनाह बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जिनाह बन जाता है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन जिनह बना, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन जिनौ बना, और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जिनाह बन गया। फिर द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जिन प्लस अम लगेगा, और वह वहां पर समानादमा सूत्र से अम के अकार का लोप हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो जिनम बन जाएगा। तो जिनह, जिनौ, जिनाहा, जिनम, फिर जिनौ और जिनान, क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है वह भी औ प्रत्यय है, और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है वहां पर भी औ प्रत्यय है। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों के द्विवचन में जिनौ रूप है वही बनता है। ठीक है, फिर जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आता है उसमें शश प्रत्यय लगता है, तो वहां पर जिन प्लस शश है,
शश का भी जो श है वो चला जाता है, और वहां पर एक सूत्र है, सशोता दीर्घ षश्च नः पुंसी। तो वहां पर जो है शस का श चले जाने के बाद जिन का जिना यानी अ का दीर्घ आ बन जाता है, और पीछे जो स रहता है हलंत स, उसका न आदेश हो जाता है। तो उसका न आदेश होने से जिन प्लस अस का जिना, और स का न होने से जिनान बन जाता है। तो राम रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया। इस प्रकार से जिनह जिनो जिनाहा, जिनम जिनौ जिनान, ये द्वितीय विभक्ति तक हमने सिद्ध कर लिया। फिर टा प्रत्यय लगता है तृतीय विभक्ति के एक वचन में, तो वहां पर टा प्रत्यय लगने पर उसको टेनह सूत्र लगता है, और जिन प्लस इन बन जाता है। टेनह सूत्र से टा इन बन जाता है। तो जिन प्लस इन बनने पर वहां पर भी संधि होती है, अवर्णश्य वर्णादा वेदोदर लह से। तो जिन का अंतिम अ और आगे जो ई आया है वो दोनों जुड़ करके ए बनेंगे, तो ये जिनेन बन जाएगा, जैसे रामायण बनता है। अब टा भ्याम और भिस ये तृतीय विभक्ति के प्रत्यय हैं, तो फिर टा के बाद भ्याम है द्विवचन में, तो जिन प्लस भ्याम बनेगा, और वहां पर अतो जस भ्याए से जिन का जिना बनेगा, क्योंकि जस प्रत्यय आगे भ्याम है, जस भ्याम और यह प्रत्यय होने पर जिन का जिना हो जाता है, तो जिना प्लस भ्याम करके जिना भ्याम बन गया। तो रामेण रामाभ्याम, और फिर भिस प्रत्यय लगेगा तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, तो वहां सूत्र एक आता है भिस ऐस। तो जिन प्लस ऐस होगा, और वहां पर संधि हो जाएगी अदैतो रैत से, तो जिनेस बनेगा। जिनेस बनेगा तो स का श्रोर विसर्ग से जिनेह बन जाएगा। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति में रामेण रामाभ्याम रामेह, या जिनेन जिनाभ्याम जिनेह, इस प्रकार से ये शब्दों का रूप पद परिवर्तन होता है और उनका पद बनाया जाता है। फिर चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में जिन प्लस घेंगे लगता है इंगेरियह, तो यहाँ पर अंगे को यह बना दिया जाता है, तो जिन प्लस यह हो जाएगा अंगेरियह सूत्र से। फिर वहां पर भी अतो जस भ्याए लगेगा, क्योंकि यह प्रत्यय है आगे, तो जिनका जिना होकर के दोनों को मिलाएंगे तो जिनाय बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक एक विभक्ति में शब्द के साथ विभक्ति लगा करके और उनका पद बनाते हैं, फिर उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत में अपदम न प्रयुंजिते। तो अब आपको मैंने बहुत संक्षेप में यहाँ पर सातों विभक्तियां बता रहा हूं। तो चतुर्थी का एक वचन हो गया, फिर चतुर्थी का द्विवचन क्या है, ये भ्याम भ्यस। भ्याम तो आपने देखा हुआ है, तृतीय में भी वही था, तो जिनाभ्याम हुआ था। चतुर्थी के भी द्विवचन में जिनाभ्याम होगा। तो अब आगे चतुर्थी के बहुवचन में क्या होता है वो देख लेते हैं। जिन प्लस भ्यस, यहाँ पर एर बहुस्बे सूत्र लगता है, तो सकार और भकार प्रत्यय अगर सामने आता है तो जिन का जिने बन जाता है। फिर प्लस भ्यस ऐड करेंगे तो जिने भ्यस होकर के जिने भ्यह हो जाएगा, क्योंकि श्रोर विसर्ग सूत्र लग जाएगा, तो जिने भ्यह हो गया। श्रोर विसर्ग क्या करता है, हलंत स का विसर्ग बना देता है। फिर आगे जिन प्लस ngसी, तो वहां पर ये ngसी पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में घसी राध सूत्र लगता है। घसी राध का मतलब है घसी प्रत्यय को आद हो जाता है, तो जिन प्लस आद होगा उसका समानानाम सवर्णे दीर्घ स से संधि होगा, तो जिन का आकार है और आगे आ है दोनों मिलकर के आ हो जाएगा, जिनाद बन जाएगा। जिनाद में हलंत द है, वह वाव साने सूत्र से उसको विकल्प से हलंत त बना सकते हैं, तो वहां पर जिनाद या जिनात, ये दो रूप सिद्ध होते हैं। यह हो गया पंचमी विभक्ति का। क्या हो गया कि घसी रात से जिनात बना, फिर आगे द्विवचन में भ्याम है जिना भ्याम हो जाएगा, और बहुवचन में भ्यस है तो जिने भ्य हो जाएगा, जैसा कि चतुर्थी में हुआ था। चतुर्थी में क्या होता है, जिनाय जिनाभ्याम जिनेभ्य, पंचमी में हो गया जिनात जिनाभ्याम जिनेभ्य। तो द्विवचन और बहुवचन रिपीट हो गया। अब षष्ठी विभक्ति में क्या होता है,
जिन प्लस गस प्रत्यय, वो टेबल देखें उसमें से घस प्रत्यय लेके आए प्रथमा विभक्ति की विवक्षा में, एक वचन की विवक्षा में। गस को श्यः आदेश हो जाता है, गस श्यः। तो जिन प्लस स्य हो गया तो जिनश्य बन गया, रामश्य बन गया। फिर जिन प्लस ओस, ये द्विवचन में आएगा षष्ठी विभक्ति के, तो जिन प्लस ओस करेंगे तो वहां पर ओसी सूत्र लगता है। ओसी सूत्र से जिन का जिने बन जाएगा। तो जिने प्लस ओस, वहां पर एदैतो रयायो सूत्र से संधि होती है, तो ए का आय बन जाता है। तो फिर उन सबको जोड़ेंगे तो जिनयोस बनेगा। जिनयोस में अंतिम हलंत स का विसर्ग हो जाएगा तो जिनयोह बन जाएगा। तो रामश्य रामयोह इस प्रकार से बनता है। फिर जिन प्लस आम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। यहाँ पर आम प्रत्यय होने पर वहां पर उसको सुट का आगम होता है, यानी कि आद्यंत नुट का। आद्यंतो टिकतो और ह्रस्वा पश्च, ये दो सूत्र लगते हैं, और वहां पर आम प्रत्यय के पहले नुट का आगम होता है। तो नुट में क्या होता है कि सिर्फ न बचता है, उ उच्चारण के लिए है वो चला जाता है, हलंत ट अनुबंध है वह चला जाता है। तो जिन प्लस हलंत न प्लस आम, इनको जोड़ेंगे, उसके पहले नुट्य तिस्र चतस्रो एक सूत्र लगता है, नुट्य तिस्र चतस्रो हो, तो उससे जिन का जिना बनता है, और फिर सबको जोड़ा गया तो जिना नाम हो गया। तो रामस्य रामयो रामाणाम या जिनस्य जिनयो जिना नाम। अब अंतिम सप्तमी विभक्ति में जिन प्लस इंगी है, इंगी में ग अनुबंध है वो चला जाता है। जिन प्लस ई रहता है, उसमें संधि होती है वर्णस्य वर्णादा वेदोदर लह से, अ प्लस ई मिलके ए हो गया तो जिने बन गया। फिर जिन प्लस सुप, तो इसमें क्या होगा, एर बहुस्बे सूत्र लगता है। एर बहुस्बे से जिन का जिने बनेगा, प्लस सुप है तो प अनुबंध चले जाएगा और जिनेसु बनेगा। अब वहां पर एक सूत्र है क्विलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य, तो स का वह मूर्धन्य श बना देता है, दंत्य स का मूर्धन्य श बन के जिनेशु बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सातों विभक्तियों के रूप सिद्ध होते हैं। इनको विस्तार से हमने बताया था पहले, जो पुरानी क्लास में, आज रिवीजन करवा दिया है। अब आगे हम संस्कृत और प्राकृत की कोई बढ़िया एक कहानी लेते हैं। तो सबसे सर ये पहले, बुक लाडनू मिलेगी क्या? बुक लाटनू में पक्का मिल जाएगी, और वहां पर आप पूछना। हिम प्रज्ञा जी की पुस्तक अभी नई नई आई है, कालू कौमुदी की व्याख्या के रूप में, ठीक है ना। सर तो नाम लिख के भेज दोगे सर? मैं हाँ कल भेज, लाडनू जाती हूँ सर, तो कल अगर जा रहे मिली हैं? तो मैं कल अच्छा, कल अच्छा कल जा रहे हैं क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 दिन लाडनू सर। 3 दिन वहीं पे हैं क्या? अच्छा हाँ ठीक है। तो उन्नीस मेरी दिन मेरी पत्नी और बेटी भी वहाँ सेवा कर रही हैं, मेरे ससुर जी भी वहीं हैं। तो आपको कुछ मिलना हो या इसके बारे में पुस्तक का या कुछ हेल्प चाहिए, तो आप बात कर सकते हैं वहाँ से भी उनसे, क्योंकि उनके पास वहाँ से बोटिंग पे बात करने की सुविधा रहेगी। तो डायरेक्ट मेरे को कॉल लगा देंगे। तुलसी विहार में 105 नंबर में है, ठीक है ना। तो आपको बाई चांस कुछ कहीं पे बुक मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मेरे से वहां से बात करा सकते हैं। वैसे भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं कभी भी। तो आपका व्हाट्सएप पे कॉल तो नहीं आएगा, मैसेज आ जाएगा, तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो कोई भी बुक उस संबंधी कोई आपको तकलीफ हो और ना मिले, क्योंकि अभी चौमासा शुरू नहीं हुआ है, तो अवेलेबल होगी तो मिल जाएगी। दो तीन तीन चार बुक्स के नाम भेजता हूँ मैं, जो उस वहाँ पर उपलब्ध हो, वो तो आप ले ही जो लेना। प्राकृत की जो प्राकृत वाली है वो उसका नाम भी भेजना सर। सब सब पूरी 7-8 बुक्स मैंने पहले भी भेजी थी, और वापस एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको वापस ध्यान में आ जाएगा कि ये जो भी आपको प्राकृत संस्कृत संबंधी पुस्तक वहां दिखे, आप ले लेना, क्योंकि वो आपको मदद करेगी। वाक्य रचना बोध है, संस्कृत प्राकृत दोनों में है, वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है। फिर कालू कौमुदी है। फिर ये अपने आचार्य श्री महाश्रवण जी की शेमुषी है। फिर ये रचनानुवाद कौमुदी है। इस तरह से पतली मोटी जो दिखे, क्योंकि अपन एक बार पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो फिर इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि हम कुछ उसमें से सेलेक्टेड सूत्र लेके पढ़ाते हैं, ठीक है। रचनानुवाद कौमुदी में अभी तक हमने 15 चैप्टर किए हैं, जबकि लगभग 50 के ऊपर होंगे उसमें। और पीछे में बहुत सारे
शब्दों के रूप बने हुए हैं, बहुत सारे धातु की जो है रूप बने हुए हैं। तो इस कारण से पुस्तक लेंगे तो बहुत बहुत आपको लाभ मिलेगा स्वाध्याय के लिए। फिर आप वो पढ़ेंगे तो आप अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? अब हम आगे एक कहानी तो लेते बैठे हैं। टाइम ऐसा हो जाता है, सर जुड़ नहीं पाते इसमें। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए ना, अब मेरे भी थोड़ा समझो 15-20 दिन महीने में मैं फ्री हूँगा, तो शाम का भी चालू कर दूंगा। तो जब सुविधा होगा, सुबह सुविधा होगा तो सुबह जुड़ना, शाम को सुविधा होगी तो शाम को जुड़ना। और बाकी भी अगर आपको चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ समझना है, क्योंकि थोड़ा समय आप देंगे तो आपको प्रश्न उठेंगे मन में, जिज्ञासा उठेगी तो आप पूछेंगे। सर आखिर पूछ में, आखिर में मेरा ना विज्ञा 3 का पेपर है दिसंबर में, वो अच्छा। भी पढ़ाई करनी है। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो आपको अभी विकास करना है हर चीज में, तो तत्व ज्ञान वगैरह में तो हर चीज में पढ़ाई करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब समय मिले तब तक आप इसको इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब एक कहानी ले रहा हूँ। मेरु ठीक। प्रभाती की कहानी है, प्राकृत में है। ये है मेरुपभस हत्तीणो अनुकंपा। अब मेरुप्रभ एक नाम है, ठीक है। अब उसका प्राकृत में नाम क्या बना? मेरुपभस। ये षष्ठी विभक्ति लगी इसमें, ठीक है ना? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा। और यहाँ पर देखेंगे आप, प्र में से र का लोप हुआ और प का द्वित्व हुआ, इस तरह से मेरुपभ यह नाम बना। मेरुप्रभ का बन गया मेरुपभ, और फिर उसमें अंत में षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय लगा, तो मेरुपभस। फिर हत्तीणो अनुकंपा। अब हत्ती जो है ना, इकारांत है। तो इकारांत शब्द होने से उसका षष्ठी विभक्ति का रूप बना एक वचन का हत्तीणो। मेरु पब अकारांत था, उसका षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बना मेरु पभस्स। और हत्ती का हत्तीणो, तो मेरु प्रभ हाथी की अनुकंपा। अनुकंपा में अनुकंपा से न का ण होकर के नो न सूत्र से, और अनुकंपा। तो इस प्रकार से यह प्राकृत रूप हमने हर शब्द का डिस्कस किया। मेरु पभस हत्तीणो अनुकंपा, यानी मेरु प्रभाती ने उस भव में किस रूप में अनुकंपा की थी, उसके बारे में कहाँ बताया गया? ज्ञाता धर्म कथा। ज्ञाता धर्म कथा प्राकृत आगम ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ है। तो आपको पता ही है ज्ञाता धर्म कथा के बारे में। इसमें भगवान महावीर के उपदेशों को कथाओं और दृष्टांतों के द्वारा समझाया गया है। तो इसमें बताया गया कि इस ग्रंथ की रचना ईसा के पूर्व 2-3 शताब्दी पूर्व में हो चुकी थी। यानी ईसा के जन्म के 200-300 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हो चुकी थी। इस ग्रंथ में प्रमुख रूप से 19 कथाएं हैं। उनमें एक मेघ कुमार की कथा है, जिसमें उसके वैराग्यपूर्ण जीवन का वर्णन है। इस मेघ कुमार की कथा में उसके पूर्व जन्मों की कथा भी भगवान महावीर द्वारा कही गई है। उसमें एक बार मेघ कुमार मेरुप्रभ हाथी था। मेरुप्रभ हाथी ने एक बार जंगल में आग लग जाने पर स्वयं कष्ट सहन कर एक खरगोश के जीवन की रक्षा की थी। जीव रक्षा के प्रति उसकी इसी अनुकंपा का वर्णन
इस कथा में है। इस गद्यांश की भाषा अर्धमागधी प्राकृत है। तो जो भगवान महावीर की वाणी थी, जिस वाणी से वो उपदेश देते थे, उसी अर्धमागधी में ये कथा अब हम पढ़ रहे हैं। तयेणम तुमम मेहा, तो यहाँ पर तय का अर्थ है तदा। णम जो शब्द है वह अलंकार यानी वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए है। तयेणम तुमम मेहा यानी मेघ कुमार को संबोधित करके कह रहे हैं। मेहा यानी हे मेघ, तयेणम तुमम, तो उस समय तुम, मेघ कुमार, पूर्व भवे, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, पूर्व भव में, चौदंते, चार दांत वाले, चौदंते, चौ चार, दंते दांत, मेरु पभ्भे, मेरु प्रभ, नाम हत्ती, हत्थी, हुत्था, तो हुत्था यानी उस समय में थे। तो पूरे वाक्य का अर्थ करते हैं, तैणम तुमम मेहा पूर्व भवे चौदंते मेरुपभ्ये नाम हत्थी होत्था, यानी तब यानी उस समय में तुम मेघ कुमार पूर्व भव में चार दांत वाले मेरु प्रभ नाम के हाथी थे। अन्नयातम यानी अन्य किसी समय में तुम, वन दवम यानी वन में जो दावाग्नि होती है, वन यानी वन, दवम यानी दावाग्नि, पासिता यानी देखा, पासिता पास्ट टेंस में है, पास पश्य धातु से, पासिता यानी देखा, दावानल को वहां पर वन में देखा। अयमेया रुवे, अयमेया रूपे, रुवे यानी रूप, अयमेया यानी इस प्रकार, तो इस प्रकार का रूप तुमने देखा। अज्जत्थिये, समुपज्जित था, तो तुम्हारे मन में यह चिंतन उत्पन्न हुआ। अज्जत्थिये आध्यात्मिक, समुपज्जित था उत्पन्न हुआ, यह चिंतन या संकल्प उत्पन्न हुआ। तसेयम खलु मम इयाणिम, तम सेयम खलु मम इयाणिम, गंगाए महानदिये दाहिणलंसी कुलसी विंजगिरी पाय मूले दवग्गी संजाय कारणट्ठा सयेणम जुहेणम महालयम मंडल गायित्तये ति कट्टु एवं संपय हेसी। बहुत लंबा वाक्य हो गया है, तो धीरे धीरे समझते हैं। तम सेयम, तो सेयम का अर्थ है श्रेय, श्रेय से सेयम बना। तब वो क्या सोच रहा है वहां पर कि अब श्रेय क्या है, कि हमने दावानल या अग्नि देखी है जंगल में होते हुए, उत्पन्न होते हुए, तो अब इसके लिए बचने का रास्ता क्या है। तो हाथी भी बुद्धिमान होते हैं, तो वो सोच रहा है कि त सेयम खलु मम इयाणिम, मम इयाणिम गंगाए महानदिये, तो गंगा महानदी जो है दाहिण लसन सॉरी दाहिण दाहिणलंसी, दाहिणलंसी, तो दाहिणलंसी यानी दक्षिण दिशा में जो है, दक्षिणी तट पर गंगा महानदी के दक्षिण दिशा में कुलंसी यानी तट, ठीक है, गंगा महानदी के दक्षिण तट में विंध्यगिरी पाय मूले, विंध्यगिरी यानी विंध्याचल, विंध्यगिरी, विंध्यगिरी पाय मूले, विंध्यगिरी के पाद मूल में, यानी हम पाद मूल में चरण स्पर्श करते हैं ना, पाद मूल यानी विंध्यगिरी जो पर्वत है उसके मूल में, यानी ऊपर नहीं, नीचे, नीचे जहां से विंध्यगिरी शुरू होता है उसके मूल में, वहां पर, कहां पर, गंगा महानदी के दक्षिण तट पर
विंध्यगिरि पर्वत के मूल में दवग्गी संजाय कारणठा, दावाग्नि यानी दावानल उत्पन्न होने के कारण शयेणम, शयेणम तो सब, शयेणम जुहेणम सब युद्ध के साथ, जो हाथियों का युद्ध होता है ना, तो जुहेण यानी युद्ध के साथ, महालयम मंडल यानी बहुत बड़ा एक मंडल, गायित्य बनाने के लिए। तो अब क्या है कि वहां जंगल में आग लगती है, और आग लगती है तो आसपास में बहुत पेड़ होते हैं, घने जंगल होते हैं, तो वो पेड़ जलते चले जाते हैं। तो जलते चले जाते हैं तो इनको बचने के लिए जो है कोई न कोई रास्ता निकालना है। तो वो सोचता है कि अब हमारे लिए श्रेय यही है, त सेयम खलु मम याणिम गंगाए महानदिये दाहिणलंसी कुलंसी विंज गिरिपाय मूले दाव दवग्गी संजाय कारणठा, यानी दावाग्नि उत्पन्न होने के कारण पूरे युद्ध को इकट्ठा करके रहने के लिए एक महान बड़ा मंडल बनाना है, यह वह सोचता है। ठीक है। तो जो गंगा महानदी का दक्षिण तट है, तो वहां पर विंध्याचल की तलहटी में जंगल की अग्नि से बचने के लिए अपने झुंड के साथ वहां जाकर के एक बड़ा सा मंडल यानी मैदान बनाता हूं, ये सोच करके कि यही मेरे लिए श्रेय है। खलु यानी यही ही लगता है, खलु यानी मेरे को ये करना ही है। संयम खलु जीवनन, तो संयम ही जीवन है। तो खलु यहां लगा यानी मेरे को यह करना ही है। तो यह सोच करके तिकट्टु एवं संपेहेसी, तो इस प्रकार से वह इस प्रकार विचार करता है। ऐसा करके संपेहिता सुहम सुहेणम विहरसी, तो यह संपेहिता मतलब विचार करके, संप्रेक्षा करके, सुख पूर्वक, सुहम सुहेणम, तो यह भी एक अच्छा वाक्य बनाने का तरीका है। सुहम सुहेणम दो बार प्रयोग हुआ सुख का, तो सुख पूर्वक वह वहां से विहार करता है, आगे बढ़ता है, इस प्रकार की संप्रेक्षा करके। क्या संप्रेक्षा किया, क्या चिंतन किया कि एक बड़ा मंडल बनाना है। कहां पर? गंगा महानदी के दक्षिण तट पर दावाग्नि उत्पन्न होने के कारण सब मिलकर के एक बड़ा मंडल बनाते हैं। ऐसा करके, ऐसा सोच विचार करके वह आगे बढ़ता है। अन्नया कयाई कमेण पंचसु ऊसु, तो अन्नया अन्य किसी समय, कयाई यानी कदाई किसी समय, अन्नया अन्य, कयाई किसी और समय में, कमेण क्रमशः, कमेण यानी क्रमेण, क्रमेण है संस्कृत में, क्रमशः है इसमें हिंदी में। पंचसु ऊसु समैकत्तसु, यानी हमारे ऋतुएं जो होती हैं उसमें से 5 ऋतुएं, पंचसु यानी 5, ऊसु तो ऋतु का यहाँ पर ऊ हो गया है। आपको पहले संस्कृत से प्राकृत बनाना सिखाया था, उसमें री का ऊ होता है, यह भी बताया गया था। तो उद्धृतवादो ऐसा सूत्र था, तो यहाँ पर री का ऊ हुआ, तू में से त का लोप हुआ, वहां पर भी ऊ बचा। इस प्रकार से ऊ सु सुफ प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। 5 ऋतुओं के बीतने पर, समैकत्तेसु बीतने पर, घिम काल समयंसी गर्मी के समय में, क्योंकि दावानल जो है, बड़वानल दावानल, ये अग्नि जो जंगल में लगती है वो गर्मी से लगती है। गर्मी से वृक्षों की रगड़ होती है और फिर वहां पर गर्मी में ये आग लगता है। घिम काल समयंसी, ग्रीष्म काल समय में, जेठा मूले, जेठ ज्येष्ठ यानी जेठ का जो महीना होता है उसमें, घिम काल समयंसी जेठा मूले, ग्रीष्म काल के समय में, जेठ के महीने में, मासे यानी महीने में, पायव संगंस यानी पादप, पायव पादप से बना, पायव इसका मतलब है पेड़, संगंस तो पेड़ों का संघर्ष होने के कारण, आपस में एक दूसरे के पेड़ टकराने से,
संघर्ष होने से, घर्षण से, समुट्ठ्येणम, जो समुट सम उत्थ्येणम, सम प्लस उत्थ्येणम, यहाँ पर संधि हुई है, सम जो है उपसर्ग लग करके, समुट्ठ्येणम यानी उत्पन्न हुई, संवट्ठ्येषु, संवट्ठ्येषु समुट्ठ्येणम संवट्ठ्येषु। तो इस प्रकार पेड़ों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि के फैल जाने से, सो वह उत्पन्न होकर के फैलती है। संवट्ठ्येषु मीय पशु, मीय यानी मृग, पशु यानी पशु, पक्षी यानी पक्षी, मीय पशु पक्षी, सिरिसिवेशु सरीसृप, सिरिसिवेशु मतलब सरीसृप, दिशो दिशिम, तो ये मृग पशु पक्षी सरीसृप जो है अग्नि के फैल जाने के कारण ये विभिन्न दिशाओं में, दिशो दिशिम, विभिन्न दिशाओं में, दिशो दिशिम, विपलायमानेषु भागते हुए इधर उधर, तेहिम बहु ही हत्थि ही, तेहिम बहु ही हत्थि ही यानी तब बहुत सारे हाथी, यह सद्धिम जेणेव मंडले तेणेव पहारथ गमनाए, तो ये सब क्या करते हैं, हाथी, बहुत सारे हाथी भी सब साथ में जिस ओर मंडल था उसी ओर जाने लगे, जाने के लिए सब दौड़े। सद्धिम जैणेव मंडले तेणेव पहारथम गमनाए, तो सद्धिम जैणेव मंडले यानी जितने भी ये सब हाथी आदि लोग थे और उनके सब जो साथी थे, तो जिस तरफ जैणेव मंडले, जिस तरफ वो मंडल था, तेणेव पहारथ गमनाए यानी दौड़ते हुए गमन कर दिया उस तरफ, पहारथ, और वहां पर दौड़ पड़े उस तरफ। तो उस तरफ जाने के लिए सब दौड़ते हैं, फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तत्क्षणम, तत्क्षणम अन्य बहवे सिंहाय, यानी वहां पर अन्य, अन्य यानी अन्य, बहवे यानी बहुत, सिंहाय सिंह, य यानी च जब लगता है संस्कृत में तो यहाँ प्राकृत में यह बन जाता है। बग्गा यानी बहुत सारे बाघ, फिर विगया भेड़िया, दीविया यानी और भी जंगली पशु, अच्छाय, रिच्छ तरच्छाय, तो भेड़िए, चीते, रिच्छ, तरच्छ, पारासराय, परासरा पाराशर, सर्भाय शरभ, सियाला सियाल, विराला बिड़ाल, सुनहा, सुनहा कुत्ते के लिए प्रयोग किया है, सुनहा, सियाला विराला, विराला बिलाव के लिए है, बिड़ाल, विड़ाल भी बिलाव, विड़ाल का अर्थ भी बिलाव ही है। सुनहा यानी कुत्ता, कोड़ा यानी सुअर, ससा यानी खरगोश, तो इतने प्रकार के जानवर। कोकंतिया, कोकंतिया लोमड़ी के लिए प्रयोग में आया है, कोकंतिया लोमड़ी, चित्ता यानी चिते, चिल्लला आदि अनेक नाम के, पूर्व पबिट्ठा पहले से ही वहां पर प्रविष्ट हो चुके थे, यानी जब तक वो हाथियों का समूह आता है तब तक इतने प्रकार के जानवर वहां पहले से ही पहुंच गए थे, क्योंकि खुला मैदान दिखा, खुला मैदान में अग्नि प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो इस तरह से बहुत सारे जानवर ढूंढ ढूंढ करके उस मैदान में पहले ही पहुंच चुके थे। पूर्व पविट्ठा यानी पूर्व में प्रविष्ट हो गए थे, पूर्व पविट्ठा, तो यहाँ पर समास हुआ है, पूर्व में प्रविष्ट हो चुके थे, प्रविष्ट से पविट्ठा, पूर्व से पूर्व, तो पूर्व पविट्ठा, अग्नि भया वद्दुया, तो अग्नि भय से घबराए हुए, अग्नि भय, अग्नि भय विद्युया, अग्नि भय से घबराए हुए, तो यहाँ पर भी अग्नि है, भय है और विद्युया है, तीन शब्दों का यह एक शब्द बना दिया है, अग्नि भय विद्युया, यानी यहाँ पर भी समास हुआ है। एक गय, ए गयो, ए गयो यानी एक ही जगह पर, अग्नि भय से घबराए हुए वे सब एक ही जगह पर, बिल धम्मेणम, बिल धम्मेणम, ये बिल धर्म क्या होता है, तो जैसे सांप जो है किसी पतले बिल में घुसता है
तो एकदम सीधा घुस जाता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं। तो वहां पर भी बिल धर्म की तरह सिकुड़े हुए, अपने शरीर को सिकोड़ करके एक दूसरे से चिपके हुए, चिट्ठंती ठहरे हुए थे। यानी इतने सारे जीव, तरह तरह के जीवों के अनेक प्रकार, उसमें से कुछ नाम तो हमारे लिए पहली बार सुने हुए हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा का प्रयोग है, उनका अर्थ भी हमें नहीं पता। जैसे पाराशर किसे कहते हैं, ढूंढना पड़ेगा हमें। बाकी सबका तो हमने अर्थ लगभग किया है। चित्र और चिल्लल, इनका भी अर्थ हमें नहीं पता है, पर ये पशुओं के ही नाम हैं। तो अलग अलग पशुओं के जो नाम हैं तो सर वहां चित्ता ही पर। होता होगा ना, चित्ता तो चित्ता ही होता होगा, हाँ चित्ते चित्ता, चित्ते भी तो होते हैं। हाँ चित्ता का तो चिता ही हो गया। चिल्लला, सॉरी, चित्ता का तो हमने चिता चिता बताया था, चिल्लला का हमें नहीं पता है। और पाराशर, ये भी मैंने नया नाम सुना है, पाराशर और चिल्लला, चिल्लल करके जो कोई होता है। कोकंतिया भी एक नया ही नाम था, लेकिन वो तो लोमड़ी है, तो हमें हिंदी में उसका पता है। लेकिन पाराशर और चिल्लल, ये दो नए नाम मुझे भी मिले इसमें, तो उनके बारे में भी बाद में सोच करके देखेंगे कौन से हैं ये। और बाकी तो श्रृंगाल वगैरह वगैरह, ये भेड़िए और ये सब तो नाम सुने हुए हैं। तो शरब, शरब भी एक नया नाम है, पाराशर, शरब और चिल्लल। ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के जितने भी जानवर थे, ये सब इकट्ठे होकर के वहां पर बिल धर्म, यानी सिकुड़ करके एक दूसरे से चिपके हुए उसमें घुसे हुए थे, उस मैदान में, जो कि ये मेरू प्रभाती ने बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञाता धर्म कथा आप पढ़ें, ये संस्कृत प्राकृत का अध्ययन करके, और उसका, उसमें एक एक कहानी बहुत बढ़िया है। और उसमें छुपा हुआ उपदेश भी है। तो उपदेश के साथ, मतलब अर्थ के साथ, भाव के साथ पढ़ेंगे तो अपना बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। तयेणम तुमम मेहा। तो तदा, यानी उस समय, तदा से बना तय और फिर अणम अलंकार है, तुम यानी तुम, मेहा यानी मेघ। तो उस समय तुम मेघ कुमार, जेणेव से मंडले, तेणेव उवा गच्छीसि, उवा गच्छिता, तेहिम बहुहिम सिहेहिम चिल्लहिम य एगयो बिल बिल धम्मेणम चिट्ठसी। तो बड़ा वाक्य है, इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। तैणम तुमम मेहा, यानी तब, उस समय, तुम मेघ कुमार, जेणेव से मंडले। तो जहां वह मंडल था, जेणेव यानी जहां वह मंडल था, जेणेव से मंडले, से यानी वह मंडल था, तेणेव वहां। तो जहां वह मंडल था वहां, तो जेणेव के साथ तेणेव का प्रयोग होता है। तो जहां वह मंडल था वहां पर, उआ गच्छिसी जाते हुए, उआ गच्छिता जाते हो, उआ गच्छिसी उआ गच्छिता, इस प्रकार का प्रयोग आपको आगम पाठ में मिलेगा। तो जाते हुए तुम जाते हो, और तेहिम बहुहिम सिहेहिम, तेहिम यानी वहां पर, बहु है, बहुहिम यानी बहुत सारे, सिहेहिम सिंहों को, चिल्लेहिम चिल्ललों को, यह एक यो एक साथ, बिल धम्मेणम सिकुड़ कर, बिल में जैसे सांप जाता है वैसे सिकुड़ कर, चिट्ठ सी ठहरते हो। यानी जहां वह मंडल था वहां पर जाते हो, और बहुत सारे सिंह, चिल्लल आदि के साथ एक साथ सिकुड़ कर वहां पर ठहर जाते हो, वहां पर रह जाते हो। तो इतने सारे जानवर वहां पर इकट्ठे हो गए हैं कि उनको बिल धर्म की तरह एक दूसरे से चिपक कर, सिकुड़ करके, जैसे कि आज की तारीख में अगर उदाहरण दें, तो मुंबई में किसी ने जो लोकल ट्रेन है उसमें अगर यात्रा की हो भीड़ के समय, तो आपको पता होगा कैसे एक दूसरे से चिपके हुए वो लोग जाते हैं। स्टेशन आता है, एक साथ पहले सबको उतरने का मौका दिया जाता है, सब धड़ाधड़ उतरते हैं, फिर एक साथ धक्का मार करके अंदर घुस जाते हैं। तो वो बिल धर्म से वो लोग यात्रा करते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए। कभी कभी दिल्ली में भी बसों में मैंने इस तरह से यात्रा करते हुए लोगों को देखा है।
पूरा भर के चल रहे हैं। रिक्शा में भी कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ रिक्शा में भी ऐसे ही भरते हैं, ठूस ठूस करके फिर जाता है रिक्शा। तो ये बिल धर्म का अर्थ होता है इस प्रकार से, एक दूसरे से चिपके हुए और इकट्ठे होकर के, उसी प्रकार से वहां पर ये सारे जानवर ठहरे हुए हैं। तयणम तुमम, और तब तुम, पायणम गत्तम कंडु इस्सामी। तो अब वो क्या कर हुआ वहां पर, तयणम तुमम यानी तब तुमको, पायणम यानी पैर से, गत्तम कंडु इस्सामी, गत्तम यानी गात्र को यानी शरीर को, पायणम गत्तम कंडु इस्सामी यानी पैर से गात्र को, शरीर को खुजलाऊंगा। ती कट्टू, तो ऐसा सोच करके, पाए उखित्ते, तो इस प्रकार से पांव को ऊंचा किया। तो तम सी चरणम अंतरंसी अन्य हिम बलवंते हिम सत्ते ही पणोलिज्यमाणे ससए अणुपबिठे। तो अब जैसे ही तुमने अपने गात्र को पैर से खुजलाने के लिए वह एक पैर ऊपर किया, ऊपर उठाया, तम सिचणम, तो वहां पर क्या होता है, तम सिच अंतरंसी, अंतरंसी यानी अंतर में, तम तम सिचणम यानी उस छोटे से अंतरंसी जगह में, अंतर यानी वहां पर जो जगह बनी पैर उठाने से, तो वहां पर अब आप देखते हैं ट्रेन या बस में ऐसी भीड़ लगी हुई है तो धक्कम धुक्की तो होती ही है। तो वो छोटा सा जो जगह मिला, वहां पर क्या हुआ, एक दूसरे की धक्का मुक्की से, अन्य हिम बलवंते हिम, किसी अन्य बलवान के बल से, अन्य हिम बलवंते हिम, स्वयं के बल से तो खरगोश इधर उधर नहीं होगा क्योंकि उसको भी पता है कि हिलना नहीं है, लेकिन अन्य हिम बलवंते हिम, तो दूसरे किसी के बल से, सत्ते ही पणोलिज्यमाणे ससए अणुपबिट्ठे, तो वो धक्का खाते हुए क्या होता है कि दूसरे के बलवान के बल के कारण धक्का खाते हुए वो जो खरगोश है वो अणुपबिट्ठे वहां पर प्रवेश कर जाता है उस छोटी जगह में, क्योंकि थोड़ा सा स्थान बना, एक दूसरे का धक्का लग रहा है, वो खिसक करके छोटा सा है, वो किसी दूसरे बलवान के बल से हल्का सा धक्का लगा तो वहां पर पहुंच गया। तो उस जगह पे वो खरगोश पहुंच गया। अब क्या हुआ, तो तुमम गायम कंडुइत्ता, यानी तुमम गायम कंडुइत्ता, तुम गात्र को खुजलाते हुए, पुनरवि यानी पुनः, पायम पड़िनिख मिसामी यानी पुनः पांव रखता हूं, पड़िनिख मिसामी ती कट्टू, तो पुनः मैं पांव रखता हूं यह सोच करके, ठीक है ना, पड़िनिख मिसामी यानी मैं पुनः पांव रखूंगा ऐसा सोचकर, तम ससयम अनुपबिठम पाससी, तो जैसे ही वो ऐसा सोच करके पांव रखने के लिए उद्यत होता है तो क्या देखता है, पाससी यानी देखता है, तम ससयम अनुपबिठम पाससी, तो वहां पर खरगोश को अनुप्रविष्ट किया हुआ देखता है। तो वहां पर खरगोश घुस गया है उस छोटी सी जगह में, वहां खरगोश प्रविष्ट कर गया है, यह देखता है। तो यह देख करके फिर क्या करता है, तो यहां पर क्या प्रयोग हुआ, पाससी पासिता यानी देख करके, देखते हुए, पाणानुकंपयाए, पाणानुकंपयाए, देखिए शब्द देखिए, पाणानु यानी पाणान अनुकंपयाए, पाण अनुकंपयाए, पाण और अनुकंपयाए दो का संधि हुआ है, पाण यानी प्राण और उसमें अनुकंपयाए जुड़ा यानी अनुकंपा से, प्राणी के ऊपर अनुकंपा करके, प्राणानुकंपयाए, भूयानुकंपयाए यानी प्राणी के ऊपर अनुकंपा करके, भूत के ऊपर अनुकंपा करके, जीवाणुकंपयाए जीव के ऊपर अनुकंपा करके, सत्तानुकंपाए यानी सत्व के ऊपर अनुकंपा करके, यानी चारों शब्दों का प्रयोग कर लिया, प्राण, भूत, जीव और सत्व। तो 25 बोल सीखते हैं उनको ये प्राण, भूत, जीव और सत्व क्या होता है अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है। तो सबके ऊपर अनुकंपा करके, और फिर से पाए अंतरा चेव संधारिये, अब क्या कर दिया उसने,
से पाए उस पैर को, अंतरा चेव संधारिये, अंतरा यानी उधर अंतर में ही, बीच में ही, च एव संधारिये यानी उठा करके ही रखा, वहां पर बीच में ही उठा करके रखा उसने, नीचे नहीं रखा, क्योंकि उसको खरगोश के ऊपर अनुकंपा हो गई। नो चेव णम णिखित्ते, नो च एव णम णिखित्ते यानी उसने नीचे नहीं रखा। नो चेव णम निखित्ते, णिखित्ते यानी उसने पैर को ऊपर ही उठा के रखा, नीचे नहीं रखा। तय तुमम, क्योंकि उसे पता है मेरा पैर भारी है, नीचे रखूंगा खरगोश दब करके मर जाएगा। तय तुमम ताये पाणानुकंपाए, तये तुमम ताये पाणानुकंपयाए सत्तानुकंपयाए संसारे परित्तिक, संसारे परित्तिकये। तो क्या हो गया अब? तय यानी तब, तुमम यानी तुम, ताय यानी उस प्राणी की अनुकंपा से, सत्व की अनुकंपा से, संसारे परित्तिकये संसार को सीमित कर दिया। देखिए कितने छोटे समय में संसार को परित कर दिया, सीमित कर दिया। एक खरगोश के ऊपर अनुकंपा करके स्वयं दुख भोगा, उस खरगोश को दुख नहीं दिया। मानुषाउआय, मानुषाउए निबद्धे यानी मनुष्य भव को बांधा, निबद्ध किया। मानुषाउआय, मानुषाउए निबद्धे यानी मनुष्य भव को बांधा, निबद्ध किया। तयेणम से वन दबे यानी तब वह वन दावानल जो था, वन में जो दावाग्नि लगी थी, वह अढ़ाई जाइम, अढ़ाई जाइम यानी अढ़ाई दिन रात, राइंदियाइम अढ़ाई जाइम राई, अढ़ाई जाइम राइंदियाइम यानी अढ़ाई रात और दिन के लिए तम वनम झामेई, तो वह वन को जलाती है। वह दावाग्नि जो है अढ़ाई दिन और रात के लिए, अढ़ाई रात और दिन तक वन को जलाती है। झामेई यानी जलाती है। जामेत्ता, जामेई जामेत्ता, तो इस प्रकार का प्रयोग मैंने कहा था कि आगम में होता है, जलाती है फिर जलाकर, जामेई जामेत्ता जलाती है और जलाकर, निठिये यानी निष्कृत हो गई, उवरे यानी उपरित हो गई, उवसंते यानी उपशांत हो गई, विज्जाए यानी बुझ गई। तो देखिए वर्णन कितना सुंदर होता है आगम में, कि अलंकार सहित होता है। यानी तैणम से वन दबे अढ़ाई जाइम राइंदियाइम तम वनम जामे जामेत्ता निठिये उवरये उवसंते विज्जाए या विहुत्था। ठीक है, बहुत सुंदर वाक्य बना। तैणम तब उस वन दावानल का अढ़ाई दिन रात तक जो है उसने वन को जलाया, जलाने के बाद जला करके वह निष्कृत हो गई, वो दावानल है निष्कृत हो गया, उपरत हो गया, उपशांत हो गया, बुझ गया, और इस प्रकार से वह समाप्त हो गया। तैणम ते बहवे सिंहा, तैणम यानी उस समय फिर वे बहुत सारे सिंह, यह चिल्ला यानी चिल्लल, यह तम वनदवम, वनदवम यह तम वनदवम निठयम विज्जायम पासंती, तो उन्होंने उस वन दावानल को निष्कृत बुझा हुआ देखा, निठयम यानी निष्कृत, विज्जायम यानी बुझा हुआ, पासंती यानी देखा, पासिता देखकर, पासंती यानी देखते हैं और पासिता यानी देखकर, अग्नि भय विप्रमुक्ता, यहाँ पर भी समास हुआ है, अग्नि भय विप्रमुक्त, अग्नि भय विप्रमुक्ता, ऐसे तीन शब्द मिलकर के समास बन गया। अग्नि भय विप्रमुक्ता यानी अब अग्नि भय से विप्रमुक्त होकर, तणहाये या छूहाये, तणहाये यानी तृष्णा, तृष्णा से बना तणहाये, तृष्णा से तणहा ए विभक्ति लगी, फिर तणहाये या छूहाये
यानी तृष्णा और भूख से यह परभाहया परवश होकर पीड़ित होकर समानातो, तब इस प्रकार से क्षुधा से, तृष्णा से और भूख लगने से जो है परवश होकर मंडलाओ परिनिखमंती, मंडल से निकल गए। अब 2-2.5 दिन तक वहां पर खड़े रहे। 2.5 दिन के बाद जब अग्नि बुझती है तो भूख और प्यास तो लगने वाली है, उससे वे पीड़ित होकर के, परवश होकर के वहां से मंडल से फिर निकल गए। परिनिखमंती, परिनिखमिता, निकल कर, सब ओ समन्ता, विपर विप्पसरित्था यानी फैल गए। तो जब परिनिखमित्ता निकल करके सब ओ समन्ता विप्पसरित्था यानी सभी दिशाओं में प्रसार कर गए, फैल गए। विप्पसरित्था, विप्रसार कर गए, फैल गए। ठीक है, तो जैसे आए होंगे उसी तरफ से वापस अपना भूख प्यास बुझाने के लिए चारों दिशाओं में फैल गए। तयणम तुमम मेहा, समय थोड़ा सा ही रह गया है। तयणम तुमम मेहा, तब तुम मेघ कुमार, जुन्न जरा जज्जरीय देहे, जुन्न जरा जज्जरीय देहे। कैसा मतलब जो है विस्तार से उन्होंने बताया है। जुन्न जरा जज्जरीय देहे यानी जीर्ण शीर्ण अपने बुढ़ापे से, जर्जरित देह से, शिडिल वलित यापिणी, शिडिल वलित यापिणिद गत्ते यानी शिथिल, एकदम शिथिल हो गए, शिथिल हो गए। क्या हो गए, किसके कारण हो गए? जरा यानी बुढ़ापे से, और थकान से जीर्ण हो गए, जर्जरित देह वाले हो गए और शिथिल हो गए। वलित या पीणी, वलित या पीणित गत्ते, वलित या पीणित गत्ते यानी जो शिथिल होने होकर के अपनी जो चमड़ी है, सिकुड़ने वाली चमड़ी से व्याप्त शरीर वाले हो गए। गत्ते यानी गात्र से, तो शिथिल और सिकुड़ी चमड़ी, क्योंकि 2.5 दिन से खड़े हैं और वो भी 3 टांग पे खड़े हैं, एक टांग ऊपर करी हुई है, तो इसलिए थक भी गए। फिर जर्जरित यानी बुढ़ापे से जर्जरित देह भी थी, शिथिल भी हो गए और सिकुड़ गई चमड़ी। इस प्रकार के गात्र से दुब्बले किलंते, तो दुर्बल हो गए। किलंते भुंजिए पीवासिए, तो किलंते यानी व्याकुल होना। क्यों? क्योंकि भूख और प्यास भी लगी है ना। भुंजिए पीवासिए यानी भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। सिकुड़ने वाली चमड़ी से व्याप्त शरीर वाले, एकदम दुर्बल, किलंते थके हुए, भुंजिए भूखे, पीवासिए प्यासे। तो खाने पीने के लिए भी तो चाहिए ना, इतना बड़ा शरीर है। अत्थाम अबले, अत्थाम अबले यानी अत्थाम यानी आधार रहित, और अबल यानी निर्बल, अपराक्रम में, पराक्रम सब समाप्त हो गया क्योंकि थक गए, खाया पिया नहीं है। अचंक मणे यानी घूमने में भी असमर्थ हो गए, चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। चंक्रमण करते हैं ना, घूमना, अचंक मणे। तो मुझे लगता है कि समय हो गया, तो ये फिर 2 पैराग्राफ बचे हैं तो कल कर लेंगे। आज आप सब जुड़े उसके लिए धन्यवाद। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। और अब मंगल पाठ कर लेते हैं परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये, मन वांछित फल दातार।
अनवांछित फलदातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। भारती बहन, उमा बहन, सब कैसे हैं? मजे में? તમે પાછામાં છો? हाँ, देवगुरु ની कृपा છે। थैंक यू। બસ બસ